नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम एशियाई साहित्यकार। जी हाँ, गीतांजलि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, विश्व कवि, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के गौरव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। आइए आज हम उनके संपूर्ण जीवन परिचय एवं उनके जीवन दर्शन को जानने का प्रयास करते हैं। विश्वविख्यात साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, अध्यापक, तत्वज्ञानी, संगीतज्ञ, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय के साथ साथ एशियाई होने का गौरव प्राप्त है। जिन्हें उनकी कृति गीतांजलि पर, जो कि काव्य संग्रह है, सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी यह कृति धर्म, दर्शन एवं विश्व मानवता के अनूठे संदेश से अनुप्रमाणित है। राष्ट्रगान, जनगण मन के रचयिता टैगोर जी एक महान देशभक्त भी थे और उन्हीं का जो लिखा हुआ अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बंगाल में नवजागृति लाने में उनका योगदान अन्यतम है। प्रकृति प्रेमी, महान नाटककार, कहानीकार, अभिनेता रविंद्रनाथ, उनका एक विश्व प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला जो पुत्री एवं पिता के बीच के संबंधों को एक मार्मिक एवं संवेदनशील तरीके से अभिव्यक्त करता है। उनकी कुटिया जो है शांति निकेतन, उसे यूनेस्को की धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। रविंद्रनाथ भारत के उन महान सपूतों में से एक हैं जिन्होंने अपने देश का नाम विश्व में भी अमर कर दिया। जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में एक ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर देश के एक सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक सेवाभावी व्यक्तित्व थे। रविंद्र बाबू अपने 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनको सर्वप्रथम ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में भर्ती कराया गया, परंतु उनका वहां मन न लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा देने घर पर ही अलग अलग अध्यापक नियुक्त किए थे। सन 1878 में उच्च शिक्षा हेतु अपने भाई के साथ इंग्लैंड गए। वहां उनको ब्राइटन स्कूल में दाखिला दिया, परंतु टैगोर का मन यहाँ भी नहीं लगा। सन 1880 ईस्वी में वे स्वदेश लौटे। पुनः 1881 ईस्वी में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। फिर वहां मन न लगने के कारण वे स्वदेश लौट आए। सन 1901 में टैगोर ने बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने इसमें स्वयं अध्यापक के रूप में कार्य किया। यह विद्यालय उदारता एवं विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल था। आज भी इसे विश्व की अद्वितीय शैक्षिक संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके यूनेस्को में सूची में धरोहर स्थल में स्थान मिला है। टैगोर का बहुआयामी व्यक्तित्व। विलक्षण प्रतिभा के धनी टैगोर विश्व कवि ही नहीं थे, वे तो देश एवं मानवता के पुजारी भी थे। वे एक चित्रकार थे, कला मर्मज्ञ थे, संगीतज्ञ थे, पत्रकार थे, अध्यापक थे, दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, महान प्रकृति प्रेमी और साहित्यकार थे। उनके साहित्यकार व्यक्तित्व के बहुमुखी पहलुओं में विशेष बात यह थी कि उनकी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही लिखी गई हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों एवं वातावरण का न केवल मनमोहक संसार चित्रित है, वरन उनमें मानवीयता का उद्घोष भी है। कविंद्र रविंद्र की साहित्यिक प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उन्होंने कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध एवं कविताएं भी लिखी। उनकी रचनाएं जो कुछ कहती हैं वह विश्व मानव व सच्चे मानव की बात करती हैं। मानवीय दुखों एवं निर्बलताओं को उन्होंने अत्यंत कलात्मक ढंग से लिखा है। वे किसी सिद्धांत के पोषक नहीं हैं। मन एवं आत्मा से लिखी गई उनकी रचनाएं कहीं कहीं दार्शनिक हो चली हैं। टैगोर का शिक्षा दर्शन। टैगोर महान शिक्षा शास्त्री थे। उनके अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा वही है
जो संपूर्ण सृष्टि के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को इस स्थिति तक पहुंचाना है। टैगोर ने शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हुए उसे मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार माना है। टैगोर ने शिक्षा को प्राचीन भारतीय आदर्श का स्थान दिया है। उनके अनुसार वही शिक्षा श्रेष्ठ है जो मनुष्य को आध्यात्मिक दर्शन देकर जीवन मरण से मुक्ति दिलाती है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को पूर्ण जीवन की प्राप्ति कराना है, जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सके। उसके मन, मस्तिष्क एवं समस्त अंगों, इंद्रियों को प्रशिक्षित कर जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना, पर्यावरण की जानकारी देकर उसे अनुकूलन स्थापित कराना, बालक को धैर्य, आत्मानुशासन, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों की शिक्षा देना प्रमुख उद्देश्य है। उनका कहना था कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकियां लगाने, फूलों को तोड़ने, प्रकृति माता के साथ नाना प्रकार की अठखेलियां करने से ही बालक के शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के आनंद तथा बचपन के स्वाभाविक आवेगों की संतुष्टि होती है। विद्यालय प्रकृति के सानिध्य में होने चाहिए। उनका विकास जीव मात्र की सेवा में हो। वृक्षों के माध्यम से पशु पक्षी जल तथा वायु के रहस्यों की अनुभूति प्राप्त कर सकें। बालक एवं बालिकाओं को निर्भय तथा विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत बनाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में इतिहास, विज्ञान, प्रकृति, भूगोल, साहित्य, नाटक, भ्रमण, बागवानी, प्रयोगशाला, ड्राइंग, खेलकूद, समाज सेवा के विषय सहित क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम शामिल था, यानी रचनात्मक गतिविधियां शामिल थी। कितना आश्चर्यजनक है कि आज हम विकास के क्रम में इन सब गतिविधियों को केवल एक फॉलो करने के लिए, मतलब केवल एक खानापूर्ति के लिए पूरा कर रहे हैं। आज के आधुनिक विद्यालयों में यद्यपि इनकी व्यवस्था है, लेकिन एक बंधे हुए की तरह है। उन्हें प्रकृति के बीच खुले वातावरण में शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। इस कारण से उनमें संवेदनशीलता लगातार क्षीण हो रही है। विद्यालयों को प्रकृति व समाज के बीच संतुलन स्थापित करने वाला होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। विद्यालय नगर की विकृतियों से दूर प्रकृति की गोद में होने चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हुई थी। टैगोर के संपूर्ण शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर H.B. मुखर्जी ने लिखा है, टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षणिक पुनरुत्थान के पैगंबर थे। उन्होंने देश के सामने शिक्षा के सर्वोत्तम आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर उसे आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। टैगोर भारतीय संस्कृति के अतीत एवं गौरव के संरक्षक थे। उन्होंने देश के कोने कोने में भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों का प्रचार किया। देशभक्त टैगोर महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति का युवकों में ऐसा जोश भरा कि वे स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हो उठे। 1905 के बंग के दौरान विभिन्न आंदोलनों में भाग लेते रहे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। वे स्वतंत्रता को मानव की प्रकृति व अधिकार मानते थे। स्वदेशी आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत सक्रिय रही। वे राष्ट्रीयता एवं विश्व मानवता के पोषक थे। गांव के विकास को देश का समूचा विकास मानते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को देहावसान 7 जून 1941 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। यद्यपि महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के बीच राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद के बीच मतभेद भी रहे, लेकिन फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, यानी करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। उपसंहार: विश्व मानवता के पर्याय रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री, अध्यापक एवं दार्शनिक के रूप में देश के नागरिकों को प्रेरणा देता रहेगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी इन्होंने। हमने विश्व कवि को ही नहीं, एक राष्ट्रवादी मानवता के पुजारी को खो दिया। शांति निकेतन के रूप में उन्होंने राष्ट्र के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए अपनी विरासत छोड़ी है। तो इसी तरह के महान व्यक्तित्वों के बारे में हम जानते रहते हैं। अगली कड़ी में हम वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारे इस व्यक्तित्व सीरीज यानी पर्सनालिटी सीरीज को जरूर देखें एवं भारतीय स्वाधीनता एवं विश्व को गति मति रति देने वाले
स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ विश्व मानव के व्यक्तियों को भी जानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।